वन पीस की दुनिया में हजारों डेविल फ्रूट्स हैं जिनमें अलग अलग पावर्स हैं। कोई सा डेविल फ्रूट तुम्हें जैकेट की पावर देगा और कुछ डेविल फ्रूट्स तुम्हें लिटरली गॉड बना देंगे। तो इन डेविल फ्रूट्स में से मैं चूज कर रहा हूँ टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स वन पीस में। और पहला ही नंबर है एक लोगे डेविल फ्रूट का, मोरी मोरी नोमी, जिसका डेविल फ्रूट यूजर है एडमिरल रियोकोगु एके ग्रीन बॉल। अभी एक लौता लोगिया डेविल फ्रूट है जो सॉलिड है, मतलब ये बाकी लोगियों की तरह अटैक्स अपनी बॉडी से पास नहीं कर सकता और उसे वो अटैक्स टच होंगे, क्योंकि इस डेविल फ्रूट की पावर है प्लांट में कन्वर्ट होने की। लेकिन उन अटैक्स से जो इस पे टच होंगे उससे डैमेज नहीं होगा, डैमेज तभी होगा जब उसमें स्ट्रॉन्ग हाकी ऐड होगी। लेकिन एक एलिमेंट है जो इस डेविल फ्रूट के अगेंस्ट काम कर सकता है, वो है फायर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फायर के अगेंस्ट ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डेविल फ्रूट यूजर जैसे ग्रीन बॉल ने ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को फायर प्रूफ बनाया तो वो उससे बच सकता है। और अगर फिर भी किसी ने यूजर को पूरी तरह जला दिया तब भी वो दोबारा ग्रो हो सकता है, एकदम प्लांट की तरह। अभी तक हमने इस डेविल फ्रूट को सिर्फ एक बार ही देखा है, लेकिन इसकी सारी एबिलिटीज को देखते हुए मैं इस डेविल फ्रूट को रैंक कर रहा हूँ नंबर 15 पे। अब अगर कोई ग्रीन बॉल को डिफीट कर सकता है तो वो है यूजर मेरा नोमी का। ओरिजिनली ये डेविल फ्रूट पॉडकास्ट डी एस के पास था और एस के टपकने के बाद ये डेविल फ्रूट है अब साबो के पास। अब इस डेविल फ्रूट की फायर अटैक्स की पावर अमेजिंग है, जैसे नॉर्मल पंचेस पे फायर ऐड करके उन अटैक्स को और भी डेंजरस बनाना। और अगर तुमने एस नॉवेल्स देखी है तो तुम्हें पता होगा कि एस इस डेविल फ्रूट के साथ कितना पावरफुल था। लेकिन इस डेविल फ्रूट की पावर हर बार अच्छी नहीं होती, खास करके अगेंस्ट स्मोकर और आर्कीजी की पावर्स के आगे, क्योंकि अगर इनके बीच में फाइट्स होती है तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी और हमें पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक डेविल फ्रूट पावर है जो मेरा नोमी की पावर को इजीली हरा दे, और वो है मागू मागू नोमी। अब अकाइनू का डेविल फ्रूट इसलिए हरा देता है एस के डेविल फ्रूट को क्योंकि मैग्मा ज्यादा हॉट होता है फायर से, तो ये एक नेचुरल एडवांटेज बन जाता है और इसलिए ये डेविल फ्रूट पावर है 14 नंबर पे। ओके, अब एक नया डेविल फ्रूट आया है मार्केट में, सब नोमी। अब इसे जो भी खाएगा वो सम्राट कीस के चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, तो अब इस डेविल फ्रूट को खाना जरूर। नेक्स्ट है जूसी नोमी। जो भी इस पैरामिसिया डेविल फ्रूट को खाता है वो ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है और करंटली इस डेविल फ्रूट का यूजर है इजो, या जो जाना जाता है एडमिरल फुजीतोरा के नाम से। अब फुजीतोरा इस फ्रूट की पावर का यूज करके वो हर चीज को मूव कर सकता है, बिल्डिंग, शिप्स, जमीन और भी बहुत कुछ। लेकिन जो इस पावर की टेरिफाइंग बात है वो है इसकी रेंज। इसका डेविल फ्रूट का यूजर एक पूरे कंट्री की ग्रेविटी को अफेक्ट कर सकता है और जो चीज ग्रेविटी से ऊपर आएगी वो काफी देर तक कंट्रोल भी कर सकता है। और इसकी रेंज हाइट में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फुजीतोरा ने बहुत बार एक मीटियोर को समन कर रखा है इसकी पावर का यूज करके, और इस ग्रेविटी की वजह से वो फ्लाई भी कर सकता है, जो हमेशा एक प्लस है किसी भी डेविल फ्रूट पावर के लिए। साथ ही में ये ग्रेविटी पावर फुजीतोरा अपनी स्वॉर्ड से भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से हमें काफी यूनिक ग्रेविटी शॉर्ट्स अटैक्स देखने को मिलते हैं। पर अगर कोई फुजीतोरा पे अटैक करता है तो फिर फुजीतोरा को अपनी पावर फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है, इसलिए ये अमेजिंग डेविल फ्रूट पावर रैंक करती है नंबर 13 पे। नेक्स्ट है निक्यू नोमी एक पैरामिसिया टाइप का डेविल फ्रूट है जिसका यूजर पूर्व वॉरलॉर्ड बार्थोलोमेओ कुमा है। इस फ्रूट की एबिलिटी है कि इसका यूजर लगभग किसी भी चीज को एक बबल में डाल सकता है। इसमें इंक्लूड है सॉलिड चीजें जैसे बंदा या कोई ऑब्जेक्ट, और साथ ही में अगर कोई चीज नॉन फिजिकल फॉर्म में है जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे पेन, भूत या मेमोरीज, ये चीज बाद में किसी को भी मिल सकती है। बस उस बबल को टच करके उसे इस डेविल फ्रूट का यूजर होने की जरूरत भी नहीं है और वो बंदा फील भी कर सकता है कि इस बबल में क्या था। एग्जाम्पल में जब बॉनी को मिली मेमोरी कुमा की, या फिर जोरो को मिला पेन लूफी का। लेकिन इस फ्रूट की पावर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये डेविल फ्रूट एक अमेजिंग डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो अपने पॉ से कोई सा भी अटैक डिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन इसका एक ही डाउनसाइड है कि जब किसी यूजर को इस डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करना होगा तो उसे अपना हाथ पूरी तरह से खाली रखना होगा, ना कोई ग्लव्स पहने होने चाहिए, ना ही कोई ऑब्जेक्ट हाथ में होना चाहिए, और इसीलिए ये डेविल फ्रूट पावर है नंबर 12 पे। नेक्स्ट डेविल फ्रूट है गोरो नोमी डेविल फ्रूट की पावर है कि इस फ्रूट का यूजर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है और खुद इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, और ये फ्रूट अभी एनएल के पास है। अब इलेक्ट्रिसिटी के होने के कारण इसकी स्पीड भी लाइटनिंग जितनी बढ़ जाती है। और एक चीज जो इस डेविल फ्रूट को यूनिक बनाती है, अगर यूजर मरने वाला है तो वो अपनी बॉडी को शॉक दे करके खुद को जिंदा कर सकता है, और आइलैंड साइज अटैक्स और पूरी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर है इस डेविल फ्रूट में। और अगर कोई यूजर है ऑब्जर्वेशन हाकी का तो वो अपनी हाकी की रेंज बहुत बढ़ा सकता है इलेक्ट्रिक वेव से इस डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके। अब इस डेविल फ्रूट का एक ही चैलेंजर है रबर। अब अगर कोई बंदा रबर का हो या फिर वेपन रबर का ले आए तो एनएल को वो फिजिकली टच कर सकते हैं, और एनएल की इलेक्ट्रिसिटी भी उन पे काम नहीं करेगी, तो इसलिए ये फ्रूट है नंबर 11 पे। अभी भी इनसे 10 डेविल फ्रूट ज्यादा पावरफुल बचे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा फास्ट क्या होता है,
लाइट। तो इसलिए नेक्स्ट है पीका पीका नोमी। पीका पीका नोमी एक लोहिया टाइप डेविल फ्रूट है जो यूजर को लाइट की पावर देता है। इस फ्रूट का यूजर है एडमिरल किजारू जो लिटरली लाइट स्पीड में मूव करता है और इसके अटैक्स मेनली लेजर शूटिंग के होते हैं, जैसे फिंगर शूटिंग, फ्लैग शूटिंग या हम्बा हम्बा शूटिंग। अब किजारू लाइट से बना है तो वो अपनी लाइट फॉर्म में वो सिर्फ स्ट्रेट ही ट्रेवल कर सकता है। तो किजारू को तो नॉर्मली कोई टच नहीं कर सकता अपने अटैक से, लेकिन किसी दिन किजारू माल ज्यादा फूक के आया हो तो उस दिन वो अटैक्स अपने आप पे लगने ही देता है और वो अटैक्स पास थ्रू हो जाते हैं। अब इस डेविल फ्रूट पावर का इनकाउंटर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हाकी है, जैसे एग हेड में लूफी ने अटैक किया था किजारू को। तो इसलिए ये फ्रूट है टॉप 10 में, नंबर टॉप 10 पे। नेक्स्ट फ्रूट है हिये नोमी। अब हिये नोमी भी एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है जिसका यूजर है एडमिरल ब्लैक बियर्ड का बिच कूजान। अब इस फ्रूट का यूजर अपने आप को आइस में बदल सकता है और आइस को क्रिएट और कंट्रोल भी कर सकता है मैसिव स्केल पर, जैसे एक हिसाब से पूरे ओशन को जमा देना जिसमें मैसिव बीस्ट हैं, बोट्स हैं और लोग हैं। अब अगर इस फ्रूट के मेन पॉजिटिव पे आए तो वो होगी अटैक पावर, क्योंकि कूजान कुछ ही सेकंड्स में लोगों को फ्रीज कर सकता है, जैसे लूफी, रॉबिन और यहाँ तक की व्हाइट बियर्ड को भी। और इस फ्रूट की आइस पावर इतनी ज्यादा है कि वो एक पूरे आइलैंड के क्लाइमेट को चेंज कर सकती है। खैर आधे आइलैंड के तो क्लाइमेट को चेंज कर ही सकती है। और एक कूल पावर इस फ्रूट की ये है कि कूजान को कोई हार्म नहीं है पानी से, नॉर्मल डेविल फ्रूट यूजर की तरह, क्योंकि वो उसको बस फ्रीज कर सकता है अगर वो गिरने वाला हो। हालांकि अकाइनू से हारने के बाद उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और इसलिए ये फ्रूट है नंबर 9 पे। नेक्स्ट फ्रूट है टोरी टोरी नो नोमी मॉडल फिनिक्स। टोरी टोरी नो नोमी मॉडल फिनिक्स ये पहला मिथिकल जोन टाइप का डेविल फ्रूट है इस वीडियो में और वन पीस सीरीज का भी। अब इसके नाम से भी पता चल गया होगा कि इस फ्रूट को खा के बंदा या बंदी फिनिक्स में चेंज हो जाता है और इस फ्रूट का यूजर है मार्को जो है फर्स्ट कमांडर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का। अब जैसे सारे डेविल फ्रूट यूजर्स जो जोन टाइप्स के डेविल फ्रूट खाते हैं उनकी फिजिकल पावर बढ़ जाती है, यहाँ भी यही होता है। और बर्ड जोन होने की वजह से ये फ्लाई भी कर सकता है, लेकिन एक एबिलिटी है जो इस फ्रूट को इतना ऊपर रखती है और वो है फ्लेम्स ऑफ रेजरेक्शन। इन ब्लू फ्लेम्स की वजह से मार्को किसी भी तरीके की इंजरी से हील हो सकता है और दूसरों को भी कर सकता है, हालांकि वो हीलिंग बेसिक होगी दूसरों के लिए। और इस पाइनएप्पल की हीलिंग हमेशा काम नहीं करती क्योंकि ब्लू फ्लेम्स स्टेमिना बहुत यूज करती है और जब मार्को का स्टेमिना खत्म हो जाता है तो वो क्रिएट नहीं कर पाता ब्लू फ्लेम्स। तो इसलिए ये फ्रूट है नंबर 8 पे। अभी तक सिर्फ हाफ लिस्ट ही क्रॉस हुई है इस वीडियो की और जो बाकी फ्रूट्स हैं वो ट्रूली मॉन्स्टरस हैं, पर उससे पहले क्यों ना तुम इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो। अब नेक्स्ट डेविल फ्रूट है मागू मागू नो नोमी। मागू मागू नोमी है एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट जिसका यूजर है फ्लीट एडमिरल अकाइनू। अब इस डेविल फ्रूट पावर को सीरीज की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर कहते हैं और ये कहे भी क्यों ना, क्योंकि मैग्मा हर चीज को जो ये टच करता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मैग्मा ऑलरेडी ज्यादा हॉट होता है फायर से और इसी वजह से अकाइनू है बेस्ट डोनट मेकर इन वन पीस। अब कुजान की ही तरह अकाइनू भी पूरे आइलैंड का क्लाइमेट चेंज कर सकता है, आधे आइलैंड का चेंज कर सकता है। और अकाइनू की इस फ्रूट की पावर की वजह से वो इतना पावरफुल है कि वन पीस के क्रिएटर ओडा सेंसे ने कहा है कि वो वन पीस को एक ही साल में फाइंड कर लेगा। भाई ग्लेजिंग तो ओडा सेंसे कर रहे हैं अकाइनू की, तुम एडमिरल फैंस तो पीछे रह गए। और इस डेविल फ्रूट की कोई खास वीकनेस नहीं है और अगर यहाँ तक कि तुम अगर अकाइनू पे अटैक करोगे बिना कोई स्ट्रॉन्ग हाकी पे तो तुम पे ही डैमेज आएगा। तो इसलिए ये फ्रूट है नंबर 7 पे। नेक्स्ट डेविल फ्रूट है गुरा गुरा नोमी। गुरा गुरा नोमी को स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीसिड टाइप का डेविल फ्रूट कहते हैं और वो ऑब्वियस है क्योंकि इस फ्रूट की पावर से अर्थक्वेक या सी क्वेक को क्रिएट कर सकते हैं वाइब्रेशन को बना के। पहला इस फ्रूट का यूजर था व्हाइट बियर्ड और इस फ्रूट की हेल्प से उसे वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहते थे, लेकिन उससे मरने के बाद इस फ्रूट की पावर ब्लैक बियर्ड ने चुरा ली एक सच्चे पायरेट की तरह। इस फ्रूट का यूजर एक पूरे आइलैंड को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर किसी ने यूजर को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इस फ्रूट से हम मल्टीपल अटैक कर सकते हैं, जैसे कि एक बबल में वाइब्रेशन क्रिएट करके अपोनेंट पे अटैक करना या फिर एयर को क्रैक करना उसके नियर में। लेकिन ये सब तुम्हें ध्यान से करना होगा क्योंकि इस डेविल फ्रूट का डाउनसाइड ये है कि इस फ्रूट की पावर को आसानी से कंट्रोल नहीं करा जा सकता और अगर तुमने बिना देखे इस डेविल फ्रूट का यूज किया तो तुम अपने एलाइज को भी हर्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये फ्रूट है नंबर 6 पे। अब बस बचे हैं 5 डेविल फ्रूट्स जो कि अगर कोई खा ले तो वो बन सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग वन पीस में। नेक्स्ट है यामी यामी नोमी। यामी यामी नोमी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगे टाइप का डेविल फ्रूट कहते हैं वन पीस में। इस फ्रूट की पावर है कि यूजर क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है डार्कनेस को और ब्लैक बियर्ड के हाथों में ये फ्रूट और भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बन जाता है। और ये फ्रूट यूनिक है एक लोगिया के हिसाब से भी बिल्कुल ब्लैक बियर्ड की तरह। इस फ्रूट की डार्कनेस एक ब्लैक स्मोक की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर सक कर लेती है, ऑब्जेक्ट्स जैसे बिल्डिंग, रोड्स और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं होती, जैसे डेविल फ्रूट पावर्स। और जो भी चीज इस डार्कनेस से निकलती है उसकी हालत खराब होती है। अब इस डेविल फ्रूट के काफी सारे अटैक्स है जैसे ब्लैक होल, लिबरेशन या कोरोजो, जिसमें वो अपोनेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी से और जब वो अपोनेंट को टच कर देता है तो वो उसकी पावर खींच लेता है, चाहे भले ही वो लोगिया ही क्यों ना हो। और यही पावर इस फ्रूट को बनाती है द मोस्ट डेंजरस डेविल फ्रूट वन पीस में, इसलिए ये है नंबर 5 पे। नेक्स्ट फ्रूट है ओपे ओपे नोमी। ओपे ओपे नोमी एक पैरामीसी टाइप
टाइप का डेविल फ्रूट है जिसकी पावर है कि तुम किसी को भी किसी चीज को भी रीमॉडल कर सकते हो अपने सर्कल में। इस फ्रूट का यूजर है ट्रफालगार लॉ, जो एक सर्कल क्रिएट करता है और उस सर्कल में वो किसी को भी टेलीपोर्ट या फिर रिस्ट्रक्चर कर सकता है। अब वो बंदे के हाथ हटा दे, कहीं और लगा दे, उसका सर हटा के उसके पैर पे लगा दे, वो बंदा फिर भी जिंदा रहेगा। अब जिसने ये फ्रूट खाया होता है वो बन जाता है एक सर्जन, और मैं इस सर्कल में एक पेशेंट नहीं बनना चाहता, खास करके जब ये पावर लॉ के हाथ में हो। अब इस फ्रूट के यूज करने के हजारों तरीके हैं, टेलीपोर्ट करना, लोगों के पार्ट्स काटना या फिर उनको शॉक देना उनके शरीर के अंदर से, और ये पावर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं जब इस फ्रूट को अवेकन करो तो। लेकिन एक एबिलिटी है जिसकी वजह से इस फ्रूट की कीमत है 5 बिलियन बेरीज, और वो है इमोर्टैलिटी सर्जरी, जिसकी वजह से इस फ्रूट का यूजर किसी को भी इमोर्टल बना सकता है और वो बंदा एज या कोई नेचुरल डेथ से नहीं मरेगा, लेकिन इस सर्जरी को करने के बाद खुद मर जाएगा। इसी वजह से ये डेविल फ्रूट है नंबर 4 पे। अब हम नंबर 1 डेविल फ्रूट पे हैं, उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग नंबर 2 और नंबर 3 वाले के लिए, क्योंकि अगर तुम वन पीस मांगा रीड नहीं करते तो इस टाइम पे स्किप कर दो, लेकिन अगर तुम सैवेज हो तो रीड करते रहो। नंबर 3 पे है रियो नोमी मॉडल किरिनी। रियो नोमी एक मिथिकल टाइप का डेविल फ्रूट है जिसका यूजर है गॉड नाइट सेंट किलिंगम। इस फ्रूट की पावर है कि ये किसी के भी ड्रीम के ऑब्जेक्ट्स या लिविंग बीइंग्स को रियलिटी में ला सकता है। इस पावर को यूज करके किलिंगम ने एल्फबाथ में उनके बच्चों के नाइटमेयर से क्रीचर निकाल के पूरे एल्फबाथ का तहलका मचा रखा है, और ये नाइटमेयर क्रीचर की आर्मी एक यांको आर्मी जितनी पावरफुल है। और ये मत सोचना कि आप बच सकते हो अगर तुम सिर्फ सोए नहीं, क्योंकि इस फ्रूट की पावर ये भी है कि तुम्हें फोर्सफुली सुला भी सकती है, फिर तुम्हारे ड्रीम से चीजें निकालना तो आसान है ही। और इसी वजह से ये फ्रूट है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे है ईमू का डेविल फ्रूट। अब इस फ्रूट के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये पावर नॉर्मल लोगों को डीमन में बदल लेती है और उनपे कंट्रोल पा लेती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनपे नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करते, हाकी वाले अटैक्स भी, और ये पावर उनको इमोर्टल भी बना देती है। साथ ही में इस पावर में एक ग्रिमवार भी आता है जिससे तुम लगभग कुछ भी निकाल सकते हो, इसलिए ये डेविल फ्रूट पावर है नंबर 2 पे। अब नंबर 1 पे है हितो नोमी मॉडल नीका। हितो नोमी मॉडल नीका एक मिथिकल जोन टाइप का डेविल फ्रूट है जिसका यूजर है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्डम मंकी बिग डी लूफी। इस फ्रूट को खाकर इसका यूजर बन जाता है सन गॉड निका, जिसकी वजह से इसके यूजर की बॉडी रबर की बन जाती है, और इस डेविल फ्रूट की पावर की कोई लिमिट नहीं है। ओ वेल, एक लिमिट तो है इस फ्रूट के यूजर की इमेजिनेशन, और इसी रीजन की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट की इस फ्रूट से इतनी फटती है और पिछले 800 साल से इस फ्रूट को वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि फ्रूट की खुद की विल है और वो इनके हाथ से निकल जाता है हर बार। और जब वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ से ये डेविल फ्रूट निकल गया तो इन्होंने इसका नाम ही बदल दिया और रख दिया गोमू गोमू नो नोमी, ताकि कोई इसे फाइंड ना कर पाए। लेकिन जब लूफी ने इसकी ट्रू पावर्स अनलॉक करी तो उसके पास ढेर सारी एबिलिटीज आ गई, जैसे जायंट में बनना, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को रबर में बदलना, और यहाँ तक कि अपने अपोनेंट्स को भी, और लूनी टून फिजिक्स को लाना, जैसे हवा में ही कोई ऑब्जेक्ट्स बना देना। और जब लूफी इस फ्रूट की पावर यूज करना सीख लेगा बिना स्टेमिना लूज करे तो लूफी बन जाएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसी वजह से ये फ्रूट है नंबर 1 पे। और इस वीडियो पे क्लिक करो कि सीरीज के एंड में स्ट्रॉ हैट्स कितने पावरफुल हो जाएंगे।